नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी 2 दिनों के मणिपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्हें राहत शिविरों में पहुंचने को लेकर काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। स्थानीय प्रशासन ने हालात का हवाला देकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नागरिकों के समर्थन ने उन्हें राहत शिविरों में पहुंचने में मदद की। राहत शिविरों में राहुल ने पीड़ितों से मुलाकात की और कहा कि उनसे जो भी मदद की जा सकेगी वे करेंगे। राहुल गांधी ने राहत शिविरों में कुछ एक कमियों का भी जिक्र किया, जिसे दूर करने सरकार से आग्रह किया। कैंप्स में थोड़ी कमियां हैं, दवाई की कमी है, खाने की थोड़ी कमी है, तो सरकार को इन चीज़ों के बारे में एक्शन लेना चाहिए। मगर मेरी अपील है हर व्यक्ति से, मणिपुर के हर व्यक्ति से, कि मणिपुर को शांति की जरूरत है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने को छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किस्त जारी की। मुख्यमंत्री ने पंजीकृत बेरोजगारों के खातों में लगभग 31 करोड़ 69,60,000 रुपए की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हम भत्ते के साथ रोजगार का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करके अब तक 4,000 युवा रोजगार कर रहे हैं। भाजपा शासन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 15 सालों में भाजपा ने कुल 98 करोड़ ही भत्ते के रूप में दिए थे। हमने 3 माह में ही 80 करोड़ बेरोजगारी भत्ता के रूप में दे दिए हैं। अभी मुख्यमंत्री निवास में 2 बड़े कार्यक्रम हुए, जिसमें बेरोजगारी भत्ता के तीसरे किस्त हमने जारी की और अब तक लगभग 80 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई 3 महीने में, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में केवल 98 करोड़ बांटे गए। 15 साल लोग राज किया और 98 करोड़ बेरोजगारों को हमारे 3 महीने में 80 करोड़ पार कर गया। चौथे महीने में वो भी आंकड़ा पार हो जाएगा। और उसके साथ साथ जहां बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, वहां कौशल प्रशिक्षण भी कराया जा रहा है और अभी तक के 4,000 लोगों को जॉब भी दे दिया गया है, खुद के रोजगार या फिर प्लेसमेंट में कहीं रोजगार मिला है। आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये संकल्प से समर्थन का कार्यक्रम है। पिछले 9 सालों की उपलब्धि जनता से साझा करने हमारे नेताओं का आगमन हो रहा है। ये कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे हैं। जो राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है और जिसमें संपर्क से समर्थन, और ये समर्थन मांगने चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हों, राजनाथ सिंह जी हों, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी हों, समाज के विभिन्न वर्गों से बातचीत करने, पब्लिक से सीधी बातचीत करने आ रहे हैं। 9 साल की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है देश में, क्या क्या 9 साल पहले कांग्रेस ने कितना गड्ढा खोद के रखा था और कैसे इस 9 साल की यात्रा में मोदी जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से विकास के काम हुए। इस बात की चर्चा होती, भाई यदि आपके पास अपने बोलने की कोई विषय 4.5 साल में है तो जनता के बीच बोलिए। कोई आगे अपने सरकार की उपलब्धियों को यदि हम गिना रहे हैं 9 साल की या 15 साल के डेवलपमेंट बात कर रहे हैं, उसका जवाब विकास ही होता है। आपने कुछ किया नहीं, ना सड़क बने, ना पुल बने, ना पुलिया बने, ना स्कूल बने, ना अस्पताल बने, नरवा गरवा घुरवा बारी करोड़ों के घोटाले करके छोड़ के रख दिए हैं। कोई डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं है। जनता अब सवाल कर रही है, जनता पूछ रही है तुम्हारे जन घोषणा पत्र का क्या हुआ भूपेश जी? बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आए थे, क्या हुआ शराबबंदी का, बेरोजगारी भत्ता का, क्या हुआ विकास के उन कामों का जो आज अधूरे पड़े हैं? ये सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। ये इनकी उपलब्धि है, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। इसलिए यदि राष्ट्रीय नेतृत्व आता है तो इनको लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व, अब तो वो प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उसी अभियान के तहत आ रहे हैं, इसलिए उनको चिंता करना नहीं चाहिए। आप अपना लकीर बड़ा करें, हमारे लकीर के मिटाने से काम नहीं चलेगा और नेताओं को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता। कब आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी? अभी संभावित जो कार्यक्रम आया है जिसकी तैयारी में हम लोग लगे हैं, 7 तारीख को
उनका कार्यक्रम होगा सुबह 10 सवा 10 बजे। महासमुंद पुलिस को गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। बरगढ़ से रायपुर आ रही लग्जरी गाड़ी जाइलो में विशेष डिक्की बनवाकर उसमें गांजा छिपाकर लाया जा रहा था। पुलिस ने जब इस गाड़ी की चेकिंग की तो 200 किलो के 200 पैकेट गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 56 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने गाड़ी में सवार गणेश मजूमदार और लक्ष्मी दुलाई नामक महिला को गिरफ्तार किया है। दोनों ही पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सलाह दी कि चुनाव जीतने के लिए दूसरों के भरोसे न रहें, स्वयं मेहनत करें। उन्होंने छत्तीसगढ़ी के हाना का प्रयोग करते हुए कहा, पर भरोसा तीन परोसा नहीं चलेगा। ये बातें उन्होंने उप मुख्यमंत्री की ताजपोशी पर भाजपा के नेताओं के बयानों को लेकर कहीं। बार बार जो प्रदेश के नेतृत्व उसको बदल रहे हैं और हताशा में हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और तभी तो जो अभी महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसके बाद जो ट्विटर में सोशल मीडिया में जो उनकी प्रतिक्रिया देखी गई, थोड़ी उनको लगता था कि कुछ पिछले समय जैसे जोगी फैक्टर के कारण से हम लोग लगातार सत्ता से वंचित हो जाते थोड़े सीटों के लिए, तो उम्मीद कर रहे थे। तो ये पर भरोसा तीन भरोसा नहीं चलेगा भाई। दूसरे के भरोसे में खुद मेहनत करते नहीं, दूसरे के भरोसे में ये सत्ता में आना चाहते हैं। तो वैसे भी 4.5 साल पौने 5 साल ये लोग कोई काम नहीं किए हैं। अब चुनाव 3 महीने बचे हैं, तो थोड़ी सक्रियता प्रभारियों को दिखाई दे रही है। स्थानीय नेताओं का अभी भी सक्रिय नहीं हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शांतिप्रिय क्षेत्रों में ही जाते हैं। जहां अशांति है, हिंसा का वातावरण है, वहां वे नहीं जाते। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेताओं की जरूरत मणिपुर में है, इन्हें वहां होना चाहिए, लेकिन ये तो पलायनवादी हैं। इन्हें शांतिप्रिय क्षेत्र पसंद है, इसीलिए वे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। और नड्डा जी आए, रक्षा मंत्री क्या नाम है उनका, राजनाथ सिंह जी वो आए, इसके बाद मोदी जी आए, शाह जी आए। ये लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ पर शांति प्रिय क्षेत्र है वहाँ जाएंगे। जहाँ मणिपुर में आग लगी है वहाँ नहीं जाएंगे। ये सब पलायनवादी नेता हैं और जहाँ इनकी ज़रूरत है, जहाँ इनकी आवश्यकता, वहाँ नहीं जाएंगे। आज ज़रूरत थी इन सेंट्रल लीडर्स की तो मणिपुर में, जहाँ पर हिंसा भड़की हुई है, जहाँ पर अशांति है, वहाँ पर शांति बहाल के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये लोग उधर जाने की तो बात दूर, उस टॉपिक पे चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, शांति के लिए अपील भी नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग पलायनवादी नेता हैं, अवसरवादी हैं और इनके बारे में ज़्यादा क्या कहेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों की नकल करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यक्रमों का विवरण उन्हें कहीं से मिल जाता है और वे हूबहू उसकी नकल करने में लग जाते हैं। बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नकल भी नहीं कर पा रही है। बीजेपी के जो कार्यक्रम आते हैं, प्रोग्राम आते हैं राष्ट्रीय स्तर में, उस कार्यक्रम को कांग्रेस वाले उसकी फ़ोटोकॉपी कहीं से मिल जाता है उनको और उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं। मगर बूथ का जो सशक्तिकरण का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके वो 1/100वां हिस्सा भी नहीं कर पा रहे। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत दंतेवाड़ा जिले में 44% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत घर तक नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दंतेवाड़ा के प्रभारी कार्यपालन अभियंता निखिल कंवर ने बताया कि नल कनेक्शन के साथ साथ हैंडपंपों का क्लोरीनेशन का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिसंबर माह तक 75% कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। और हमारे यहाँ जैसे कुआंकोंडा की बात करें तो मेंढपाल जो क्षेत्र हैं, कलेपाल हैं और यहाँ पे पानी सप्लाई चालू हो गई हैं। और अगर हम कटी कल्याण की बात करें, बेंगलुरु, परचेली, दंतेवाड़ा में बात करें तो दंतेवाड़ा गीदम में बात करें तो गीदम के जैसे पहुरनार एरिया में भी अभी सोलर के माध्यम से पेयजल सप्लाई है, जिसमें हम नागुल की भी बात कर सकते हैं, पहुरनार, बड़े करका, इन जगहों पे पानी सप्लाई किया जा रहा है। जावंगा जो कि किया जा रहा है। अभी हमको टारगेट हमने
सभी जगहों में काम चल रहा है। और मेंटेनेंस की बात करें, जहां लगातार प्रयासरत है कि सभी जगह हैंडपम्प को अच्छे से मेंटेनेंस किया जा रहा है। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो वहाँ पे टीम पहुंचकर अच्छे से हैंडपम्प का संधारण का कार्य कर रही है। और अभी जो बरसात के मौसम आ रहे हैं उसके पहले सभी हैंडपम्पों का क्लोरिनेशन किया जा रहा है, जिसमें ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।